Now we will cover our next chapter in this 10-minute series, that election and representation. सबसे पहले किस टाइप का इलेक्शन इंडिया के अंदर है, ठीक है। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का वो कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। देखिए डेमोक्रेसी हमारी टू टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर जनता क्या करती है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है जनता के बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री मीन्स कि पार्लियामेंट विल वर्क, ठीक है, नॉट प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करेगी, पार्लियामेंट इज़ डिफरेंट एंड एग्जीक्यूटिव इज़ डिफरेंट, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, भाई पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव बैठेगा, ठीक है। तो सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। जो सिटीजन्स हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, ठीक। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कैसे करेंगे, तो उसके दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, FPTP कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या होता है, FPTP सिस्टम के अंदर जो कैंडिडेट है, ठीक है, हु गेट्स मोर वोट्स, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, ठीक है, दैन एनी अदर कैंडिडेट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विन्स। अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं एक जगह पर, ठीक है, और उनमें से किसी एक कैंडिडेट को क्या मिल गया, ज़्यादा वोट मिल गए दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। वो जो कैंडिडेट है जिसको दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वोट मिले थे, वो कैंडिडेट जीत जाएगा, इवन इफ़ दे डोंट सिक्योर अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% प्लस 1। 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले हैं उसको, बट स्टिल दैट कैंडिडेट विल विन। चलो इसे और हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। इधर समझिए कि ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप समझिए कि मान लीजिए जो है ना A पर्सन है, B पर्सन है और C पर्सन इलेक्शन में खड़े हुए थे। जो पर्सन A हैं उनको क्या उनको मिले हैं 40% वोट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान से सुनना इसको, फैक्ट को, ठीक है। ये जो पर्सन A है इसको कितने मिले थे, 40% वोट्स मिले थे, ठीक। पर्सन B को 35% वोट्स मिले हैं, ठीक है। एंड ये जो पर्सन C है इसको 25% वोट्स मिले हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये जो चीज़ है कि भाई एक को कितने मिले हमें, एक को मिले हमें 40%, एक को मिले 35% और C को मिले हमारे कितने, 25%। जो पर्सन A है वो जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको B और C के कंपैरिजन में ज़्यादा वोट्स मिले हैं, इसीलिए क्या होगा, A जीत जाएगा। जबकि A को मेजॉरिटी वोट नहीं मिले हैं। मेजॉरिटी वोट क्या होता है, 50 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोगों ने, मान लीजिए 100 लोगों ने वोट डाला, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 में ही निकलेगी ना परसेंटेज, तो 100%, ठीक है। 100% में से मीन्स कि 50% से ज़्यादा लोग अगर वोट देंगे दैन यू विल विन इन मेजॉरिटी सिस्टम। बट पर्सन ए ने मेजॉरिटी गेन नहीं करी, उसको 51% वोट चाहिए थे मेजॉरिटी पाने के लिए, बट स्टिल वो जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि FPTP सिस्टम में क्या होता है, वो कैंडिडेट जिसे दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। क्लियर है, आई होप तुमने समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, की फीचर्स देखेंगे। भाई की फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो फीचर है, ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है, जो कंट्री है, कंट्री को हम लोग सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये यहाँ ध्यान देना है, ये की फीचर्स पे ध्यान देना है, ये रहे की फीचर्स, ठीक है। ये की फीचर्स हैं, इनमें हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या होती है कि कंट्री जो है उसको डिवाइड कर देते हैं हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इसमें आएगा कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही मेंबर जीतेगा, यानी कि 4 मेंबर्स नहीं जीत रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक। फिर दूसरा, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होगा, ठीक है।
वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होगा और जो विनर कैंडिडेट है उसके पास क्या होंगे, हाईएस्ट वोट होंगे। ठीक, अब इसकी मेरिट्स देखते हैं हम लोग, मेरिट्स क्या हैं। ये जो सिस्टम है वो सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आसान है और इसे समझा जा सकता है इजीली। दूसरा इसका क्विक रिजल्ट है, इसके रिजल्ट बड़ी जल्दी दिखाई देते हैं। थर्ड है इसका स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव, वोटर और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिंक है। फोर्थ क्या है, यानी कि जो वोटर है उसे पता होता है कि हम किस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ जो है ऑफन प्रोड्यूसेस स्टेबल गवर्नमेंट, ये ज़्यादातर स्टेबल गवर्नमेंट को ही प्रोड्यूस करता है। ठीक, डीमेरिट्स क्या है, विनर में नॉट रिप्रेजेंट मेजॉरिटी ओपिनियन, जो विनर है वो मेजॉरिटी की ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादातर नहीं करता है। कैसे नहीं करता भाई, 40%, मान लीजिए जो पर्सन ए है, जो ऊपर हमने देखे थे ए बी और सी, यहाँ पर ए पर्सन को 40% वोट्स मिले, बी को 35% वोट मिले एंड सी को 25% वोट्स मिले। यानी कि जो 60% वोट्स हैं वो ए को नहीं मिले, सिर्फ 40% वोट मिले, स्टिल ए जीत गया। यानी कि जो 60% लोग हैं वो ए को पसंद नहीं कर रहे थे, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड द थर्ड डिमेरिट इज वोट सीट मिसमैचिंग,